नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 35 वर्ष इन्होंने बताई। इन्होंने पूछा व्यापार कैसा रहेगा, आगे चल के जीवन में क्या स्थिति रहेगी, और जो मैं अपने हिसाब से देख कर बता सकूँ वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ का देखेंगे शुक्र पर्वत की स्थिति। ये आपके हाथ के शुक्र देव हैं, और जब इस प्रकार का शुक्र पर्वत किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो सबसे पहले व्यक्ति को लग्जरी का काफ़ी शौक होता है। ब्रांडेड कपड़े पहनना, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के अंदर देखी जाती हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो आपका जो शुक्र पर्वत है उस पर बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं। जो आड़ी रेखा होती हैं क्या दिखाती हैं? सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने के लिए एक से ज़्यादा बार संघर्ष और प्रयास का सामना करना पड़ता है। दूसरा, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो कोई भी नया काम करने चले तो उसमें 100 रुकावटें पहले आती हैं, यानी कोई भी नया काम करने चलेंगे तो उसमें 100 दिक्कत परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। और देखिए, तीसरा नेगेटिव पॉइंट इन रेखाओं का ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्या रहती है। जीवन साथी से नहीं, लेकिन परिवार में समस्या का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। और हाथ में छोटी छोटी सी ये जो रेखाएं हैं ये भी आपके हाथ में मौजूद हैं। जो इस प्रकार की रेखा मौजूद होती हैं तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस में? जैसे कि गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, ज्वेलरी, इन सारी चीज़ों में अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। चंद्र पर्वत बहुत ही अच्छी अवस्था में है। जब चंद्र पर्वत क्या होते हैं, देखिए, चंद्र पर्वत व्यक्ति के मन की शांति को डिनोट करते हैं। चंद्र देवता व्यक्ति के मन की शांति को दर्शाते हैं, और व्यक्ति के स्त्री जाति से क्या संबंध रहेंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी भी हमें चंद्र पर्वत देख के पता चलती है। तो आपका जो चंद्र पर्वत है हाथ में बिल्कुल सही है, स्टेबल है, अच्छी स्थिति में है। तो आपके संबंध स्त्री जाति के साथ काफ़ी ठीक रहे होंगे, सही रहे होंगे। अपनी माता जी के साथ आपके रिलेशन भी काफ़ी अच्छे रहे होंगे। और जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आपके चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान है। ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये बस मुझे लग रहा है। देखिए, इस प्रकार एक रेखा जा रही है, इस प्रकार एक रेखा जा रही है। देखिए, जब चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान होता है तो देखिए, मैं आपको डराने नहीं चाह रहा, लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट होते हैं। सबसे पहला, ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में जल्दी जाता है, सोच विचार से जल्दी हैं। और देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं उनके हाथ में भी इस प्रकार का साइन देखा गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुसाइड कर लेंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति सोच विचार से ज़्यादा हैं, और कभी कभी ये रेखा व्यक्ति पर हावी भी हो जाती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। कितना भी संघर्ष आपके जीवन में आ जाए, बुरे विचारों को, नेगेटिव प्रभाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। बस इस बात को आप एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं। दूसरा, आपके लिए एडवाइस ये रहेगी कि जिस भी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर क्रॉस का निशान होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन को बहते पानी से, गहरे पानी से खतरा होता है। आप एक काम कर सकते हैं, एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं कि जब भी आप किसी नदी किनारे, गंगा किनारे, कहीं भी नहाने धोने क्रियाक्रम कुछ भी करने जाएं तो किनारे पर खड़े होकर ही जो आपको नहाना धोना क्रियाक्रम करने हैं वही किनारे पर कर लें और साइड हो जाए। यानी बहते पानी से, गहरे पानी से ज़्यादा मौज मस्ती नहीं करनी है, ज़्यादा मजाक नहीं करना है। साइड पर खड़े होकर सावधानी से जो भी करना है वह सावधानी से करिएगा, और किनारे पर ही होकर अपना काम करके तुरंत साइड में हो जाइएगा। गहरे पानी से ज़्यादा आपको दिक्कत परेशानी नहीं लेनी है। और देखिए, जब हाथ में राहु रेखा भी होती है, आपके हाथ में राहु रेखा भी हैं और इस प्रकार का क्रॉस भी है, ये खतरनाक साइन होते हैं। ये दिखाते हैं कि व्यक्ति को जब बुरा समय आता है, संघर्ष का समय आता है, तो व्यक्ति का मन करता है कि मैं आत्महत्या क्यों नहीं कर लूँ। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आत्महत्या करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी डिप्रेस होता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। और इन चीज़ों के उपाय होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं। देखिए, कोई भी चीज़ बुरी होती है तो उसका समाधान भी होता है। कोई भी चीज़ अगर समस्या आई तो समाधान सबसे पहले आता है, समस्या से पहले समाधान आता है। चंद्र पर्वत को ठीक करने के उपाय होते हैं, मैं आपको उपाय दे दूंगा, वो करिएगा, आपके जीवन में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ कि जो मैं आपको उपाय दूंगा वो इस प्रकार के दूंगा कि आपको कोई टोना टोटका नहीं करना होगा, कोई आपको काला जादू नहीं करना होगा, आपको कोई भी हवन यज्ञ नहीं करना पड़ेगा, कोई बड़ी पूजा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल से एवं साधारण उपाय दूंगा, लेकिन वो उपाय इस तरह के होंगे कि आपको रोज़ करने होंगे, हमेशा के लिए ही रोज़ करने होंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि आप जो मैं आपको उपाय दूंगा वो आप 1-2 दिन करें, या फिर 1-2 महीने करें, या फिर 1-2 साल करें, भूल जाएं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो उपाय करने हैं
वो आपको हमेशा करने हैं, हमेशा ही करने पड़ेंगे आपको उपाय। और देखिए बहुत ही सिंपल से, बहुत ही साधारण से आपको उपाय दूंगा, कुछ सत्कर्म करने के लिए आपको प्रेरित करूंगा, बस वो काम करते रहिए, आपके जीवन में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। भारी मंगल अच्छी अवस्था में जब इस प्रकार का भारी मंगल होता है तो व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेता है एवं पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इस प्रकार के व्यक्ति जब होते हैं तो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दबाव में रहकर अच्छा काम कर पाते हैं। आपके हाथ पर जो बाहरी मंगल है इस पर बहुत सारी जो रेखाएं हैं, ये मंगल रेखा नहीं है, राहु रेखाएं हैं, मंगल से निकलती हैं। तो ये व्यक्ति के जीवन में दिक्कत परेशानी देती हैं। सबसे पहली दिक्कत ये आती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या बड़ी आती है। अगर पारिवारिक समस्या नहीं आती तो व्यक्ति की सेहत खराब होती है, अगर सेहत खराब नहीं होती तो व्यक्ति के जीवन में पैसे की तंगी आती है। किसी किसी केस में तीनों चीज़ एक साथ होती हैं, किसी किसी केस में ये जो दो चीज़ें एक साथ होती है, किसी किसी केस में ये चीज़ एक ही केवल एक ही चीज़ होती है। देखिए मैं आपको एक एडवाइस और देता हूँ। अभी जो ये रेखा है, जब मैं जीवन रेखा पर आऊँगा तो इनकी एजिंग कर दूंगा। तो मेरी आपसे एडवाइस ये रहेगी, जिस एज में मैं आपको बताऊँ उस एज में वाहन धीरे चलाइएगा, सावधानी से चलाइएगा। ओवर स्पीडिंग, रोड से मौज मस्ती करने की कोशिश मत कीजिएगा। रोड पर बड़े सावधानी से सतर्क होकर अपनी वाहन चलाइएगा, यात्रा जो करिएगा सावधानी से एवं सतर्क होकर कीजिएगा। बस जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, देखिए जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ आप उसको बस एक एडवाइस के तौर पर लें। बातों को सुनकर घबराइए ना, टेंशन मत लीजिए। अगर आप मेरी बातों को सुनकर टेंशन लेंगे, घबराएंगे कि मेरी रेखा ये करिए, मेरी रेखा ये करिए, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। बस जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ उन चीज़ों को एज आप एडवाइस के तौर पर, एज आ सलाह के तौर पर आप ले सकते हैं। बस आपको घबराना नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस जो चीज़ें मुझे रेखा में दिख रही हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन चीज़ों को आप एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं और कोशिश कीजिएगा जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ उन चीज़ पर अमल करें, उन चीज़ों से सावधानी बरतें। बस इतना मैं आपसे चाहता हूँ। गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में है, एक सीधी खड़ी रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड हमेशा बढ़ाते जाएंगे। शनि पर्वत दबा हुआ है, नहीं दबा हुआ नहीं, इसको मैं फ्लैट ही कहूँगा। जब इस प्रकार का शनि पर्वत किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो व्यक्ति की वृद्धावस्था अच्छी होती है, वृद्धावस्था में पैसा अच्छा कमाते हैं ऐसे व्यक्ति। और मशीनरी यानी लोहे से जुड़ा अच्छा काम करेंगे तो जीवन में अच्छा लाभ मिलता है। सूर्य पर्वत बहुत ही उत्तम है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। देखिए जब सूर्य रेखा क्या होती है तो क्या होता है व्यक्ति के हाथ में, देखिए सूर्य रेखा सफलता को दर्शाती है, लेकिन सफलता के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भी आता है, लेकिन तो ये दिखाती है कि एक समय के संघर्ष के बाद व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी सफलता को अर्जित करता है। और जिस भी फील्ड में काम करेंगे उस फील्ड में नाम, सम्मान, यश, शोहरत, इज्जत, पैसा, हर चीज़ कमाएंगे आप। बुध पर्वत पर एक से ज़्यादा सीधी खड़ी रेखा है, ये व्यक्ति के अंदर अच्छी होने वाली व्यापारिक क्षमता को दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यापारी होता है, व्यापार करके अपने जीवन में अच्छा लाभ नाम कमा पाते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी से लोगों को खुश कर पाते हैं और अपना कमाया हुआ पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच पा रही है, काफ़ी छोटी पड़ रही है, आप देख पा रहे हैं ये नहीं पहुंच पा रही। जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है कि पिंकी फिंगर इतनी छोटी पड़ जाए तो व्यक्ति के जीवन में मनी मैनेजमेंट की समस्या आती है। पैसे को लेकर ऐसे व्यक्ति थोड़े कंफ्यूज, दिक्कत परेशानी में रहते हैं, पैसे का मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं कर पाते। और देखिए मैं आपसे एडवाइस दूंगा कि आपका स्वभाव खर्चीला है, जब भी आपके हाथ में बड़ा पैसा है उसे इन्वेस्ट कर दीजिएगा, उसे कहीं लगा दीजिएगा। अगर आपकी नज़र में रुका हुआ पैसा रहेगा तो आप उसे खर्च कर देंगे। आपका स्वभाव खर्चीला है, पैसे का मैनेजमेंट आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। बाकी अब मैंने आपके सारे पर्वत देख लिए, अब चलते हैं आपकी रेखाओं की तरफ। हृदय रेखा गुरु पर्वत की ओर जा रही है। गुरु पर्वत की ओर जाने से क्या मतलब है कि आपकी जो हृदय रेखा है, व्यक्ति की जो आत्मा है, देखिए हृदय रेखा मतलब दिल नहीं होता, हृदय रेखा का मतलब होता है आत्मा, आपकी अंतरात्मा की रेखा। तो आपकी अंतरात्मा की रेखा दिखा रही है कि आपकी अंतरात्मा पर गुरुदेव बृहस्पति के प्रभाव बहुत अच्छे पड़ेंगे। और गुरुदेव क्या होते हैं? गुरुदेव व्यक्ति की शिक्षा के कारक होते हैं, व्यक्ति की भगवान की भक्ति के कारक होते हैं, व्यक्ति की धर्मपत्नी के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चलती है कि आपका हाथ देखकर कि जितना आप दान पुण्य करेंगे, दान पुण्य से मेरा मतलब है विश्व में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। जो भी व्यूअर्स वीडियो को देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विश्व में सबसे बड़ा दान होता है अन्न का दान, खाने का दान। भूखे लोगों का पेट भरिए, खाने का दान कीजिए। मूक पशु जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, जानवर, चिड़िया, कौवे, इन सब के लिए छत पे दाना पानी रखिए।
स्ट्रीट डॉग जंगली कुत्तों को खाना खिलाइए। ये अच्छे काम करेंगे, भूखे लोगों का पेट भरेंगे, जानवरों का पेट भरेंगे, आपको अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। जितनी भी समस्या आ रही हैं सब कट जाएंगी आपके जीवन से। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक, मस्तिष्क रेखा के हाथ में अच्छी है तो बौद्धिक स्तर आपका अच्छा है, बौद्धिक विकास आपका बहुत अच्छा हुआ है और दिमागी क्षमता आपके जीवन में अच्छी रहेगी। दिमाग से आप कभी भी जीवन में मात नहीं खाएंगे। अब आते हैं आपकी जीवन रेखा पर। देखिए जीवन रेखा को कोई रेखा इस प्रकार काट कर आगे चले तो जीवन में आने वाली संघर्ष, दिक्कत, परेशानी को ये रेखा दर्शाती हैं। अगर आपकी जीवन रेखा पर हम आएंगे तो जीवन रेखा को बारंबार ये राहु रेखा है और देखिए ये यहाँ तक नहीं रुकी, इसके बाद आपकी जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा आपकी ये है, इसको भी रेखा बड़ी बड़ी होकर काट रही है। देखिए ये बहुत बड़ी राहु रेखाएं हैं। आपके जीवन में राहु रेखाओं का प्रभाव बहुत रहेगा। आप बीच बीच में जीवन में दिक्कत परेशानी सहते रहेंगे। आपको परेशानियां, पैसे की तंगी, स्वास्थ्य खराब होना, ये सारी दिक्कतें होती रहेंगी जब तक आप राहु रेखाओं का उपाय नहीं करेंगे। राहु रेखा आपके जीवन में अति विकट स्थिति में है। इनको मैं अति विकट स्थिति इसलिए कहूँगा क्योंकि ये बहुत बुरा प्रभाव छोड़ती हैं जब ये यहाँ तक पहुँच जाए। राहु रेखा यहाँ तक हो तो नॉर्मल परेशानी आती है, जीवन रेखा को काट दें तो ज़्यादा परेशानी आती है, जीवन रेखा के साथ भाग्य रेखा को काट दें तो परेशानी आती है। भाग्य रेखा पर नुकसान होता है, पैसे का नुकसान जाता है। और आपके हाथ में देखिए ये रेखा, जीवन रेखा को काटा, मस्तिष्क रेखा को काटा, भाग्य रेखा को काटा और हृदय रेखा तक पहुंच रही है। दूसरी रेखा फिर इसको काट कर यहाँ तक पहुंच रही है, तीसरी रेखा भी काट कर यहाँ तक पहुंच रही है। यानी बहुत बड़ी बड़ी रेखाएं हैं राहु रेखा। ये बहुत नेगेटिव परिणाम देती हैं। मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो इसके लिए देखिए आप इस चीज़ को देखकर डरिएगा नहीं। राहु रेखा के मैं आपको उपाय दे दूँगा, उपाय करेंगे तो इन रेखाओं का जो नेगेटिव प्रभाव रहेगा वो 20% ही रह जाएगा। और देखिए जो उपाय मैं आपको दूंगा ऐसे दूंगा कि आपको अच्छा काम ही करेंगे, अच्छा काम करने के लिए आपको प्रेरित करूँगा, अपने भाग्य को उज्जवल करने के लिए प्रेरित करूँगा। तो उस तरह का काम कीजिएगा। और देखिए आपको उपाय रोज करने हैं, ऐसा मत कीजिएगा कि 1-2 साल करके उपाय छोड़ दें, आपको उपाय हमेशा करने पड़ेंगे। और ये देखिए आपके हाथ में भाग्य रेखा उतनी दमदार नहीं है लेकिन बिजनेस लाइन बहुत दमदार है। देखिए मैं आपसे कहूँगा कि बिज़नेस कभी मत छोड़िएगा आपके अपने जीवन में। आपके हाथ में बिज़नेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही दमदार बिज़नेस आप कर सकते हैं। व्यापार में आप करोड़पति भी बन सकते हैं अगर राहु रेखा ना हो तो। लेकिन राहु रेखा है तो कोई बात नहीं, इसके आप उपाय कीजिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए जीवन में आपके संघर्ष तो है लेकिन हाथ में अच्छा पैसा भी है, क्योंकि आपके हाथ में जो साइन है बड़े अच्छे हैं लेकिन जो रेखा है वो नेगेटिव परिणाम दे रही हैं, तो हाथ को रेखा को काट रही हैं। तो इसके आपको थोड़े बहुत नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उपाय करिएगा तो ये उपाय भी, तो ये चीज़ भी आपको नेगेटिव परिणाम देखने को कम मिलेंगे। तो मैंने आपके पूरे हाथ का एनालिसिस कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट यही थी कि शुक्र पद पर जाल बन रहा है, अच्छा नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी राहु रेखाएं हैं, ये भी अच्छी नहीं है। बाकी चंद्र पद पर क्रॉस है तो ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है, अजीब सा डर एवं भय देता है। थोड़ा बहते हुए गहरे पानी से बच के रहिएगा। और बाकी हाथ में सब कुछ सही है इसके अलावा। और हाँ जी, मैं आपसे एक चीज़ और कहता हूँ कि आप जो एज मैंने बताई, जब भी आप सफ़र पे जाएं तो वाहन थोड़ा संभल के चलाइएगा, बस ये थोड़ी एडवाइस थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आपके जीवन में सुख संपन्नता अच्छी रहेगी, उपाय रेगुलर करते रहिएगा, अच्छा समय जल्दी आएगा, जीवन में सुख संपन्नता बहुत अच्छी आएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।